बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन रेशो के ऊपर। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कंप्रेशन रेशो होता क्या है। तो आज की वीडियो में आपको हम इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसकी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम, एंड इट्स हेड स्पेस, और हेड स्पेस का वॉल्यूम। तो ये दो वॉल्यूम्स के दरमियान एक रेशो होता है जिसको हम कंप्रेशन रेशो कहते हैं। तो रेशो हमेशा दो वैल्यूज़ के दरमियान कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह हमारा पावर फैक्टर होता है, यानी कि एक्चुअल और अपेरेंट पावर के दरमियान, इसी तरह हमारे सिलेंडर के अंदर दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं, उनके दरमियान का जो रेशो होता है उसको हम कंप्रेशन रेशो कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल है, यानी कि सी आर कंप्रेशन रेशो इज़ इक्वल टू वी डी प्लस वी सी डिवाइडेड बाई वी सी। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है, इसको अभी हम समझ लेते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पिस्टन की हमारी जो मूवमेंट होती है सिलेंडर के अंदर वो कैसे होती है। एक होता है उसका टीडीसी पॉइंट, यानी टॉप डेड सेंटर, जहाँ पर वो अपने मैक्सिमम टॉप पर आ जाता है, इससे ऊपर मज़ीद नहीं जा सकता। और दूसरा होता है बीडीसी। बीडीसी यानी कि पिस्टन अपने बॉटम पर आ गया, उससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता, तो इसको हम बीडीसी कह रहे हैं। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी यानी इस दरमियान में ही मूव करता है। ये हमारी बीडीसी और टीडीसी होती है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे वीडी को। अच्छा, इसके दो नाम होते हैं, नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वीडी या वीएस, इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं। जब भी हमारा पिस्टन बीडीसी पर होगा, यानी कि अपनी बॉटम लेवल के मैक्सिमम पर होगा, तो इसके दरमियान, यानी कि जहाँ पर ये मूव होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके दरमियान का जो वॉल्यूम है उसको हम वीडी कहते हैं या वीएस कहते हैं। वीडी और वीएस का क्या मतलब है? वीडी से मुराद है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और वीएस से मुराद है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो भी आपको वर्ड आसान लगे, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम, आप इसको जहन में रख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसके दरमियान में जो है पिस्टन मूव होता है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हमने स्ट्रोक वाली वीडियो में बताया था। तो बस यहाँ की जो वॉल्यूम है सिलेंडर की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा फार्मूले में था वीसी। तो ये वीसी क्या है, इसको भी समझ लें कि जब भी हमारा पिस्टन टीडीसी पर होगा, यानी टॉप डेड सेंटर पर होगा, पहले तो वो बीडीसी पे था, नीचे था, अब ये टीडीसी पर है, यानी टॉप डेड सेंटर पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा पिस्टन मैक्सिमम पर होता है टीडीसी के, तो वो हेड से कभी भी नहीं टकराता, यानी कि उसके और हेड के दरमियान में एक गैप होता है जिसको हम कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। तो ये गैप जो है बहुत कम होता है, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम तो हमारा इतना बड़ा था, लेकिन जो वीसी होगा ये इतना ही होता है, यानी बहुत कम मिकदार में होता है। तो इसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वीसी का क्या मतलब है? क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कहाँ पर है? हेड के और पिस्टन के दरमियान का है, उस वक्त जब हमारा पिस्टन टीडीसी पर है। और वीडी यानी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, जब हमारा पिस्टन बीडीसी पर है, तो इसका जो वॉल्यूम है इसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, तो अब हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है क्लियरेंस वॉल्यूम से। यहाँ पर हमने मज़ीद आसान कर दिया है। वी डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम मसलन हमारे पास 450 था। वी सी यानी क्लियरेंस वॉल्यूम हमारे पास 50 था, जो कि हमेशा वी डी के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ले लिए। मसलन वी डी हमारा था 450 यानी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और वी सी हमारा था 50। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को जमा कर लिया। इन दोनों को जब जमा किया तो ये वी टी हो गया, यानी टोटल वॉल्यूम हो गया, तो ये 500 हो गया। अच्छा, वी सी जो है क्लियरेंस वॉल्यूम, वो अपनी जगह रहेगा। तो जब हमने 500 को 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास जो 10 आंसर आ गया, ये हमारा कंप्रेशन रेशो, जिसको हम सी आर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम रह जाती है कि कंप्रेशन रेशो कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ होता कि 10, 14, 22, बल्कि आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ होता है 10/1, 14/1 या 22/1। तो कंप्रेशन रेशो में ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ को भी क्लियर कर लें। ये हमारा सिलेंडर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीडीसी से टीडीसी तक जो पिस्टन मूव करता है, इस दरमियान का जो वॉल्यूम है उसको हम कह रहे हैं वीडी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। और जहाँ पर पिस्टन रुक जाता है टीडीसी पे जाकर, उसके और सिलेंडर हेड के दरमियान जो कंबस्टन चैम्बर है, उस वॉल्यूम को हम कह रहे हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जितना भी वीडी होगा, जैसे मसलन अगर इसके 10 हिस्से हैं
तो उसका एक हिस्सा जो है हमारा VC होगा। तो इसीलिए कंप्रेशन रेशो हमेशा इस तरह बयान किया जाता है कि मसलन 10/1, 14/1, 22/1। तो 22/1 का अगर हमारा कंप्रेशन रेशो है किसी इंजन का, डीजल इंजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो VD है यानी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, अगर वो 22 गुना है तो उसका एक हिस्सा जो है वो VC होगा। बस इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है। तो कंप्रेशन रेशो की डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि हमने बयान किया कि द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जब पिस्टन हमारा BDC पर है, और सिलेंडर हेड के दरमियान का स्पेस, पिस्टन और हेड के दरमियान का स्पेस उस वक्त जब हमारा पिस्टन TDC पर है। तो ये दोनों वॉल्यूम्स का रेशो कंप्रेशन रेशो कहलाता है। इसको हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले VD यानी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम लेना पड़ता है, जिसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। उसके साथ हम जमा कर देते हैं वॉल्यूम यानी VC को, क्लियरेंस वॉल्यूम को। फिर जो भी वैल्यू हमारे सामने आती है उसको हम VC से यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो उस इंजन का कंप्रेशन रेशो हमारे पास आ जाता है। तो उम्मीद है कंप्रेशन रेशो की डेफिनीशन और इसका फार्मूला, इसकी कैलकुलेशन आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।